ईश्वर की आज्ञा। परमेश्वर ने मनुष्य को लेकर अदन की वाटिका में रखा, जिसका जिक्र आप उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 15 से 17 में देख सकते हैं। और आदम को अदन की वाटिका में इसलिए रखा गया था कि उसकी देखभाल करे, और परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, अर्थात आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के वृक्ष के फलों को खा सकता है, परंतु जो वाटिका के वृक्ष में बीच में जो वृक्ष है उसके फलों को खाने की आज्ञा नहीं दी थी परमेश्वर ने, और कहा था यदि तू उसको खाएगा तो तू अवश्य उसी दिन मर जाएगा। तो हम इस बातों से 2 बातें हम देख सकते हैं। उसे बगीचे में इसलिए रखा गया था कि उसकी देखभाल करे, उसकी रखवाली करे, और दूसरी आज्ञा दी कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को नहीं खाने की आज्ञा दी। इस जीवन का वृक्ष और अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष, ये दोनों वृक्ष उन वृक्षों में से थे जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था और अदन की वाटिका में लगाया था। आप इसका जिक्र उत्पत्ति 1 अध्याय में देख सकते हैं। जीवन का वृक्ष अनंत जीवन प्रदान करने के लिए था। आप इसे उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 22 वचन में देख सकते हैं। परमेश्वर के पास अभी भी अपने लोगों को जीवन देने के लिए यह वृक्ष उपलब्ध है, जिसे आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 7वें वचन में देख सकते हैं, जो स्वर्ग में है, और उसके प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय और वचन 2 में भी देख सकते हैं। दूसरा था अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष, जिसे हम प्रलोभन का वृक्ष भी कह सकते हैं। इस वृक्ष का फल खाने से आदम को अच्छाई और बुराई का भावनात्मक अनुभव का ज्ञान प्राप्त हुआ, और यह संभव है कि इसे अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष इसलिए नहीं कहा जाता कि मनुष्य अच्छाई और बुराई को जान सका, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि परमेश्वर मनुष्य में अच्छाई और बुराई की जांच कर सके, इसलिए यह वृक्ष लगाया गया था। और परमेश्वर के वचन जो मैं अभी आपके लिए प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 7 वचन मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। यही वह वचन है, या यही वह वृक्ष है जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग में भी रखा है, जिसके फल खाने के लिए परमेश्वर हमसे वादा करता है कि जो जय पाए उसे इस फल खाने के लिए दूंगा। और आप इसका प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय और उसके 2 वचन में भी आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसकी सड़क के बीचों बीच और नदी के उस पार जीवन का वृक्ष था, जिसमें 12 फल लगते थे, और हर एक वृक्ष हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते। यही जीवन का वृक्ष है जिससे लोग जाति जाति के बीमारियों से चंगे होते थे। और वही वृक्ष जब हम परमेश्वर में अनंत जीवन में विजयी होकर हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे या उसके सम्मुख जाएंगे, स्वर्गलोक में है, जिस फलों को खाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए वो रखा है कि हम जब विजयी होकर परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे तो हम उन फलों को खा सकें। और यहाँ पर लिखा है कि उस फल यानी जीवन के वृक्ष में 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने में फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो आज हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देखा कि जीवन का वृक्ष और अच्छाई के और बुराई के ज्ञान के वृक्ष में क्या अंतर था। जहाँ पर हमने देखा कि जीवन का वृक्ष जीवन देने के लिए था, अनंत जीवन देने के लिए था। वहीं अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष यह चेक करने के लिए था, परमेश्वर ने रखा था कि मनुष्य को अच्छाई और बुराई, मनुष्य में जो अच्छाई और बुराई है उसको चेक किया जा सके, उसको देखा जा सके। आप इसके विवरण को आप देख सकते हैं।
जब आप उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 22 वचन पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने इसके लिए किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।